कि क्योंकि भूखा पेट क्रांति लाता है, और जिनके कंधों पर, मेरा कहना है, जिनके कंधों पर हिंद की साख सुरक्षित पूरी है, उस कौम के कंधों पर यही रेजिमेंट जरूरी है, यही रेजिमेंट जरूरी है। उस कौम के कंधों। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे अहीर रेजिमेंट की मांग फिर से दोहराई जा रही है। लगातार इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है। और अहीर रेजिमेंट के बारे में बता दूं, ये एक ऐसा यादव समुदाय की बात कर रहे हैं जो ओबीसी से आता है, और एक ऐसा समुदाय है जो देश के लिए जान हथेली पर रखकर करता है। इसी समाज से एक परमवीर चक्र भी आते हैं हमारे यहाँ, जो अभी भी जिंदा हैं और जो लगातार अहीर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा ने यह प्रोग्राम का आयोजन किया है। मैं बता दूं, 1962 में रेजांगला की लड़ाई के अंदर वो अहीर, वैसे तो रेजिमेंट अलग थी, लेकिन वो जो अहीर थे, जो लड़े थे, उन्होंने चाइना के दांत खट्टे कर दिए थे, और अपनी पूरी पलटन ही अहीर पलटन थी। और वो अपने पोस्ट को छोड़ा नहीं, उन्होंने जान चली गई लेकिन अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ा। और लगातार ऐसे समुदाय से ये लोग आते हैं, दिलदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के लिए मांग रहे हैं, कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं। सम्मान की बात है। अहीर रेजिमेंट क्यों मांग? मेरा नाम मनीष यादव है, मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा से हूं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आज हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद घेराव का आज हमने पूरा टीम के साथ यहाँ पर आए धरना प्रदर्शन के लिए। और सेना में हमारा मांग है अहीर रेजिमेंट का, जो बहुत पुराना मांग है, और सरकार से हम कहते हैं कि हमारा मांग जल्द से जल्द पूरी कर दो। क्योंकि आपने कहा था, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उन्होंने कहा था मैं जात पात सेना में ख़त्म कर दूंगा, भेदभाव ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अगर सेना में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जात पात आज सेना में है। और हम कहते हैं या तो हमारा रेजिमेंट भी मत बनाओ, लेकिन सबका रेजिमेंट तोड़ दो। सबका नहीं तोड़ सकते तो हमारा भी रेजिमेंट को गठन करो, नहीं तो हम आज जो है जंतर मंतर पे है। अब आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, खाली दिल्ली से नहीं, भारत के हर स्टेट से। आप देखे होंगे गुड़गांव में भी हमारा धरना प्रदर्शन जारी है, बिहार में भी जारी है, और आगे आंदोलन चलेगा बहुत बड़ा। और 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है, उसका जो है निर्णय उसी टाइम इनको पता चल जाएगा। जो अहीर रेजिमेंट हमने गठन नहीं किया तो उसका परिणाम क्या निकला। कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत यादव, मैं गोरखपुर से आए हैं, जहां जोगी जी आकर के नाम और जाति धर्म सब कुछ बदल चुके हैं। आपको क्या लगता है कि अहीर रेजिमेंट की मांग इतनी पुरानी मांग है, देश में बहुत सारी रेजिमेंट हैं, आप जाति के नाम पर हैं, लेकिन अब अहीर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं आप देश के अंदर, उसके बाद भी क्यों नहीं? हम सभी यादव समाज के लोगों ने बड़ा चुन करके, लीटर कीटर किलो माप से नाप करके अपना विजेंद्र सिंह यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। हमारी समाज ओबीसी में सबसे बड़ी संख्या में है पूरे भारत में। हम सभी यादव महासभा के लोग 27 करोड़ हैं। हमारी मांग जायज़ है। पहले अहीर पलटन थी, बीच में हम यादव जाति को गुमराह करने के लिए अहीर पलटन को ख़त्म कर दिया गया। अहीर विश्वविद्यालय था, अहीर समाज को गुमराह किया गया। आज कोई ऐसा पलटन नहीं है जिसमें यादव ना हो। अहीर पलटन बनाने में क्या परेशानी है? क्या परेशानी है अहीर पलटन बनाने में? इसी बात से विजेंद्र भाई, इसी बात से शुरू करेंगे। क्या परेशानी है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आज संसद के घेराव में यादव समाज के लोग अपनी वर्षों पुरानी मांग, जो भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की जो मांग है, वो इसलिए मांग रहे हैं कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों और मुगलों के खिलाफ 1857 की क्रांति का आगाज़ राव तुलाराम के नेतृत्व में करनाल से, मेरठ से हम लोगों ने, हमारे वीरों ने शुरू किया था। और उस लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान अहीर समाज के लोगों का रहा। सबसे ज़्यादा वीर पदक हमारे पास है, सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान हमारे पास है। लेकिन अन्य जातियों की रेजिमेंट बनी हुई है। 1 करोड़ की रेजिमेंट है, 2 करोड़ की रेजिमेंट है, 6 करोड़ की रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट भी है। गोरखा, देखिए अनेकों रेजिमेंट है, सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, महार रेजिमेंटें बनी हुई है। तो हमारी ये मांग है, रेजिमेंट का जो इतिहास है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, वो इसलिए बनाया था अंग्रेजों ने कि जब लोकलाइज हो जाते हैं लोग उस समय, तो उससे थोड़ा सा बल मिलता है, उससे सेल्फ
रेस्पेक्ट वाली बात हो जाती है कम्युनिटी के लिए पूरी तरह। कोई बल नहीं मिलता है। जिस फिर टाइम इसकी ये मांग देश क्यों? गुलाम था, हाँ। उस टाइम जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उनकी रेजिमेंट बना दी, और जिन जिन समाज ने, जिन वीरों के समाजों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनको आप बहुत आरोप लगा रहे हैं। बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बिल्कुल बात। एक सच्चाई कर रहा हूँ आपको। जो अभी मौजूदा रेजिमेंट है सब पे सवाल उठा रहे हैं आप। मैं सब पे सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि जब हमारा योगदान सबसे ज्यादा है, मैं ये कहता हूँ, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। आजादी के बाद कोई बनी है क्या? क्यों नहीं बनी है? क्यों नहीं बनी है? नागालैंड बनी है अभी, बरेली के अंदर जाट पलटन, जिसमें 800 से 1000 पेवर दलबीर सुहाग ने जाति भर्ती होंगे। क्या बात कर रहे हो आप? इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद तो रेजिमेंट इसके सेना के अंदर हो रहा। राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड के अंदर 3 ही जातियां भर्ती होती हैं आजादी के बाद। सिख जात को जातिवाद का जवाब जातिवाद है। क्यों? क्या बात कर दी आपने? या सभी जातियों को मिलना चाहिए। 3% के लोग जातिवाद कर कर पूरे देश पर कब्जा जमाए बैठे, और हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए शहादत बलिदान दे रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमारा भी हक है। या तो हम कहते हैं कि सबकी तोड़कर भारतीय सेना के नाम से बना दीजिए आप। ये बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि या तो सबको बराबर कर दो, या फिर हमें भी वो हक दो जो अन्य जातियों को, अन्य समाज को, अन्य तबके को है। कहाँ से आए हैं सर आप? उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जौनपुर से आया हूँ। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा राष्ट्रीय महासचिव राज बहादुर यादव। ऐसा है, यदुवंशियों का तो बहुत बड़ा इतिहास है। भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं और कहा जाता है। अब मांगने पे आ गए, आप तो देने वाले हो पूरी सृष्टि, पूरे समाज को। आप कहते हैं कि दूध के व्यापार करते थे तो घी दूध से पूरे समाज को पोषित करते थे, आज मांग रहे हो। कैसा समय आ गया? ये समय का ही परिवर्तन है। दूध दही की नदी बहाने वाले यादव मार्शल कौन, दूसरे को, पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाने वाले। राष्ट्र सेवा तो यदुवंशियों का जन्म सिद्ध धर्म है, और अहिर रेजिमेंट राष्ट्र रक्षा हेतु केवल एक सम्मान का नाम मांग रहे हैं। जब सिख, जाट, कुमाऊं, गढ़वाली अदर की हो सकती है, कम परसेंट की होती है, तो देश में सबसे बड़ी संख्या हमारी है। हमारी रेजिमेंट कितना मानते हैं? संख्या कितनी होगी? हमारी संख्या पहले की जनगणना से बता रहा हूँ 27 करोड़ है। हम 432 से गोत्रों में जाने जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव के साथ मैंने पूरे भारत में, कन्याकुमारी से कश्मीर, आज जो बच्चे की जुबान पे आ रही है, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारी आवाज़ उठ रही, ये यही देन है कि क्योंकि भूखा पेट क्रांति लाता है, और जिनके कंधों पर, मेरा कहना है, जिनके कंधों पर हिंद की साख सुरक्षित पूरी है, उस कौम के कंधों पर अहिर रेजिमेंट जरूरी है। अहिर रेजिमेंट जरूरी है। उस कौम के कंधों पे अहिर रेजिमेंट जरूरी है। ये बात हो रही है किसान के बेटों की, क्योंकि ये जो समुदाय है, ओबीसी समुदाय में ज़्यादातर लोग किसान होते हैं, और ये एक ऐसे गांव से लोग आते हैं, गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं। शहर में भी हैं, लेकिन गांव की पृष्ठभूमि में देश में कहते हैं जय जवान और जय किसान की बात होती है, तो किसान भी इनका परिवार देता है और जवान भी इनका परिवार देता है। और जब बात सम्मान की आती है तो आज ओबीसी समाज फिर से देख रहा है और यादव समाज देख रहा है कि उनको भी वो सम्मान मिले जो अन्य लोगों को मिलता है। आपको क्या लगता है, इनकी मांग जायज़ है? अगर जायज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।